हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो के बारे में और बोरुटो के नए पोस्टर के बारे में। और तुम्हें यही तो पता है कि इसी बात का हम वेट कर रहे थे कि कब टाइम स्किप हो और कब हम बात करें। एंड बोरुटो के साथ और इस पोस्टर के साथ जो छोटी छोटी डिटेल आई है, भले वो 2-4 ही क्यों ना हो, लेकिन उसे भी हम कवर करेंगे। इस पोस्टर के अंदर लॉर्ड बोरुटो इज ऑन फायर। एक्चुअली इस बोरुटो के पोस्टर के बारे में और बोरुटो के इस लुक के बारे में हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि दिस इज ऑसम एंड दिस इज पीक। किशिमोटो ने इस बार क्या गुल खिलाया है वो तो हमें मांगा में बेटर पता लगेगा, बट ये जो लुक्स दिखाए जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इससे पहले जो सारडा का लुक आया था वो बहुत ही ज्यादा ऑसम था एंड जो डिटेल्स थी वो भी बहुत अच्छी थी। एंड इसके बाद अब बोरुटो का पोस्टर आया है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से टाइम स्किप हो। मुझे हर एक कैरेक्टर को एक अलग ही फॉर्म में देखना है और जहाँ तक मेरा ख्याल है चैप्टर 81 इसी के ऊपर बेस्ड होगा। हर एक कैरेक्टर का एक टाइम स्किप फॉर्म। सबसे ज्यादा क्रिंज तो मुझे ईडा का है, उसकी तो बात ही कुछ और है। बात करते हैं इस पोस्टर की। इस पोस्टर के अंदर बोरुटो बैठा हुआ है आराम से। बोरुटो लुकिंग लाइक एज अ लायन। ये तो तुम्हें पता ही होगा बोरुटो के आंख पे स्कार है। एंड बोरुटो के आंख पे स्कार मारा किसने था? देखो सीधी बात है, यहाँ गलतियां हो चुकी, उसके जाने दो। तुमने एक चीज शायद इस पोस्टर के अंदर नोटिस की होगी। इस पोस्टर के अंदर बोरुटो ने जो जैकेट पहना हुआ है, जैकेट के कॉलर के पास देखोगे तो तुम्हें दिखेगा राइट हैंड साइड पे तुम्हें दिखेगा हिमावारी का लॉकेट। अगर कोई मंगी की शारिंगन समझ रहा है तो सॉरी यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने बोरुटो का एपिसोड 266 नहीं देखा है तो शायद तुम्हें अजीब ही लगेगा, क्योंकि ये लॉकेट हिमावारी का है। जब इस एपिसोड में हिमावारी गायब हो जाती है तो कावाकी के पास सिर्फ एक ही विटनेस होता है और ये होता है वो लॉकेट, जिसकी वजह से कावाकी हिमावारी को ढूंढता है। एक बात बताऊं, मंगी की शारिंगन तो मैं भी समझ रहा था। दूसरा रेफरेंस बोरुटो के जैकेट पे कोनोहा विलेज का सिंबल है और ये चीज सीधा यही डिनोट करता है कि अभी बोरुटो कोनोहा विलेज के ही साइड है। और साइड हो भी क्यों ना, विलेज तो उसी का है। रेफरेंस नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बोरुटो ने 2 लॉकेट्स पहन रखे हैं। एक जो उसके पास पहले से ही था एंड दूसरा जिसे थोड़ा शर्ट के अंदर छुपाया गया है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये डिनोट करता है उजुमाकी सिंबल को। ये कुछ उसी तरीके का है। एंड तुम्हें तो ये पता होगा कि बोरुटो का नाम एक्चुअल में बोरुटो उजुमाकी है, पता तो होगा ही। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और ये वर्टेक्स वर्ड शायद पिछली मिनाटो मांगा से ही उठाया गया है और ये वर्टेक्स वर्ड का रेफरेंस कहीं न कहीं स्पाइरल वर्टेक्स से है और इसके बारे में हम एक दिन डिटेल में बात करेंगे। और ये उजुमाकी लॉकेट बोरुटो के पास कहाँ से आया आई डोंट नो, क्योंकि बोरुटो तो कुछ लेके गया ही नहीं यार, वो तो वहीं के वहीं निकल गया। तो ये लॉकेट आया कहाँ से, इसके बारे में देखते हैं, सोचना पड़ेगा। 4th है बोरुटो का आउटफिट। बोरुटो का जो ये आउटफिट है भाई साहब ऑसम है। व्हाइट शर्ट, बोरुटोज जैकेट, कोट है सास्के जैसा एंड बोरुटो की जो स्वॉर्ड है वो भी सास्के को रेफर करती है। एंड जो बोरुटो ने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं। मेन बात ये है कि बोरुटो ने यहाँ पर एक हाथ में एक ही ग्लव पहन रखा है। इसका रीजन ये हो सकता है कि एक्चुअल में ये ग्लव सास्के का है। सास्के के पास एक हाथ ना होने की वजह से उसके पास एक ग्लव एक्स्ट्रा है। इस वजह से हो सकता है बोरुटो को सास्के ने उसको एक ग्लव दे दिया हो। जिस तरह से एक करके सास्के की हर चीज ले ली है, वैसे ही दुल्हन ने अभी ले ही जाएगा बोरुटो। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसी के अंदर एक और डिटेल है। एंड इसी के अंदर हमें बोरुटो एनिमे या नारुतो एनिमे कह लो, तो नारुतो एनिमे को दोबारा से एयर करने का डेट हमें बता दिया गया दोस्त, और ये डेट है 3 सितंबर 2023। एंड हमें 3 वीक्स के अंदर बोरुटो एनिमे एंड नारुतो एनिमे दोनों ही मिल जाएंगे। दूसरा, पहले हमें ऐसा बोला ही गया था कि नारुतो एनिमे के 4 एपिसोड दोबारा से आएंगे, क्योंकि नारुतो एनिमे को 20 साल होने की वजह से इसे दोबारा से एयर किया जाएगा फॉर दिस सेलिब्रेशन ऑफ 20 इयर्स ऑफ नारुतो। और ये क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। देखो बुरा मत मानना, माफ कर देना, लेकिन प्लीज मैं ये बोल के रहूंगा, ये जो टाइम स्किप हो रहा है ना, ये गारंटीड कह रहा हूँ नारुतो एनिमे से ज्यादा बेटर है। नारुतो शिपुडेन के अंदर नारुतो बड़ा हो जाता है और इतना ही बस दिखाया जाता है एंड वो सास्के को चेज कर रहा होता है, बस ये चीज थी। इसके साथ कहानी आगे बढ़ी है। लेकिन बोरुटो के इस टाइम स्किप के अंदर बोरुटो की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बैड है और इसके अंदर इसलिए बोरुटो को बहुत ही ज्यादा बैड एज बनाया गया है।
goddamn right. पता है क्यों? क्योंकि इसकी स्टोरी अलग है। इसके अंदर बोरुटो के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई है। बोरुटो किसी के पीछे नहीं पड़ा। इसके अंदर बोरुटो की जान पे बनी हुई है, वो भी तब से जब से वो विलेज से गया है। तुम देख सकते हो बंदा किस हालत में है। नारुतो का तो घर था, टाइम स्किप के बाद नारुतो वापस आ गया, लेकिन बोरुटो का तो घर भी नहीं है। उसके घर में ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। एंड दिस इज हिट्स डिफरेंट। बस सबसे बढ़िया बात यह है कि बोरुटो के पास बोरुटो को लड़की की टेंशन नहीं है। बंदा अपने काम पे फोकस कर सकता है सीधा, क्योंकि ये बंदी पहले सेट है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों को हटाया जाए तो बोरुटो के मेजर एनिमी है कोड एंड कावाकी। इस कहानी को मैं जितना बार भी देखूं उतनी ही ज्यादा मेरी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि तुम सोच के देखो यार, कोड को मारना था कावाकी को, लेकिन अब वो मारेगा बोरुटो को। कोड अपना बदला लेगा बोरुटो से, ना कि कावाकी से। पूरे विलेज को सजा देनी चाहिए थी कावाकी को, लेकिन दिया जा रहा है बोरुटो को, जिसने साला कुछ किया ही नहीं है। वो बिना फालतू का एनिमी बन के बैठा हुआ है। कावाकी को जो करना था वो तो कर चुका, अब आगे जो होगा वो कहाँ जाएगा यार। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सब चीजें सिर्फ एक प्लॉट तक ही था। एक तरह से तुम ये कह सकते हो कि बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन एक कारमा सागा था, जिसके अंदर हमें ये बताया गया था कि कारमा होता क्या है। एक ओत्सुत्सुकी किसी के ऊपर कारमा लगा दे तो उसके बाद क्या होता है, अगर एक ओत्सुत्सुकी का कारमा फेल हो जाए तो क्या होता है, एंड एक ओत्सुत्सुकी कारमा देने के बाद फेल हो जाए तो क्या होता है। ये 3 रेफरेंस अभी तक हमें बताए गए हैं। नंबर 1 बोरुटो था, सेकंड कोड एंड थर्ड कावाकी। लेकिन अब मेरा ख्याल है, पता नहीं तुम इस चीज से एग्री करोगे या नहीं करोगे, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अब ओत्सुत्सुकी और भी ज्यादा निकलेंगे कोनोहा विलेज के अंदर से। उनके ओत्सुत्सुकी बनने का तरीका अलग होगा, उनकी पावर्स ओत्सुत्सुकी जैसी होगी लेकिन अलग होगी, एंड उनका कंसेप्ट भी अलग होने वाला है। और इसमें मेरे 5 कैंडिडेट मौजूद हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर फर्स्ट है ईडा, सेकंड हिमावारी, थर्ड डायमोन, फोर्थ सारडा एंड फिफ्थ सुमिरे। यस, मैंने हिमावारी से भी उम्मीदें लगा रखी है कि हो सकता है हिमावारी बोरुटो को पहचानती हो, लेकिन यहाँ हिमावारी बोरुटो के साथ नहीं है, तो इसलिए मैं हिमावारी को ये नहीं कह सकता कि हिमावारी के ऊपर ओमनीपोटेंस का असर हुआ है या नहीं हुआ है, बस एक उम्मीद है। दूसरा हिमावारी इसलिए भी है क्योंकि हिमावारी ने डायमोन को चौंकाया था। तुम्हें याद होगा चैप्टर 77 के अंदर पेज नंबर 24 में डायमोन जब हिमावारी पे अटैक करता है, उस टाइम पर हिमावारी डॉज ही नहीं करती है, एंड डायमोन हिमावारी से बोलता है कि तुम जैसों के लिए तो ये डॉज करना बहुत ज्यादा इजी होता है। एंड तुम्हें पता है कि मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगी थी, एंड सभी को अजीब लगी थी यार, मैं क्या। एंड तुम्हें पता है डायमोन के पास ओत्सुत्सुकी गॉड वाली पावर है। फिलहाल डायमोन हमारे पास सबसे पावरफुल बंदा है, और वो बंदा बोलता है कि हिमावारी तुम जैसों के लिए हम जैसों का फिस्ट बहुत ज्यादा आसान होता है रोकना। हो सकता है कि हिमावारी भी एक तरीके की ओत्सुत्सुकी हो, लेकिन उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग होगा। एंड यहाँ पे कंसेप्ट बदले जा सकते हैं, क्योंकि किशिमोटो हमेशा ऐसा ही करता है, एंड दैट्स व्हाई ही इज माय फेवरेट। एंड कंसेप्ट पक्का ही बदले जाएंगे, क्योंकि इस पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है बोरुटो के बगल में जो जापानीज में लिखा है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद ये निकल के आता है, ऑल इन अ वर्ल्ड हैज दैट चेंज्ड। इसका रेफरेंस ये हो सकता है कि जो भी अब तक हमने देखा है या देख चुके हैं वो सब कुछ चेंज होने वाला या फिर चेंज हो चुका है, बस दिखाना बाकी है। ओत्सुत्सुकी बनने के लिए या फिर ओत्सुत्सुकीफिकेशन को पाने के लिए बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन अभी तक हमें 2 ही तरीके बताए गए। पहला तरीका सेज ऑफ सिक्स पैथ मोड, एंड सेकंड कारमा। कारमा को तो हम अच्छी तरह से जान गए हैं कि अगर कोई ओत्सुत्सुकी किसी एक पर्टिकुलर शिनोबी को अपना कारमा देता है तो वो ओत्सुत्सुकी उस शिनोबी के अंदर दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, और अगर वो ओत्सुत्सुकी जनरेट नहीं हुआ तो वो पर्टिकुलर शिनोबी एक 100% ओत्सुत्सुकी बन जाएगा। सेज ऑफ सिक्स पैथ में एक पर्टिकुलर शिनोबी ओत्सुत्सुकी बन जाता है 10 टेल को एब्जॉर्ब करके। बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नारुतो शिपुडेन देखे। एंड अब आगे क्या होगा वो तो मांगा ही बताएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।